देखिए आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है डिस्प्ले के ऊपर, कि जब भी आपके पास कोई भी मोबाइल ग्राफिक्स प्रॉब्लम में आ रहा है तो उसको कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करना है और किस तरीके से उसको चेक करना है। तो हमारे मोबाइल के अंदर दो टाइप का डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आईपीएस डिस्प्ले और दूसरा हमारा एमोलेड डिस्प्ले। आईपीएस डिस्प्ले के अंदर आपको टीएफटी डिस्प्ले, आईपीएस डिस्प्ले और भी कई सारे नाम इसके होते हैं। ऐसे ही हमारा जो एमोलेड डिस्प्ले होता है इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है, एमोलेड डिस्प्ले आता है, और भी एक दो नाम इसके होते हैं। अब देखिए जब भी आपके पास कोई भी मोबाइल आए इस तरीके का ग्राफिक्स प्रॉब्लम का, तो उसमें आपको सबसे पहला काम जनरल चेकिंग। जनरल चेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी केस में आप जब चेकिंग कर रहे हैं किसी भी मोबाइल में, फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ज़्यादा नहीं सोचें, थोड़ा सा आपको जनरल चेकिंग भी करनी होती है। जैसे हमारे पास कोई डिस्प्ले प्रॉब्लम में मोबाइल आया और उसमें आपको सबसे पहला काम डिस्प्ले चेक करने का होता है। उस कंडीशन में टर्म एंड कंडीशन ये होती है कि आपके मोबाइल में कॉलिंग आना चाहिए, यानी कि आपका मोबाइल ऑन होना चाहिए। आवाज आ रहा है सभी को? यस सर। तो आपका मोबाइल, देखिए जब भी कोई डिस्प्ले प्रॉब्लम में लेके आता है आपके पास मोबाइल, तो वो डेड के रूप में आता है, यानी कि आपको कुछ भी शो नहीं होता उसके ऊपर, ब्लैंक डिस्प्ले रहता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि उस मोबाइल में डिस्प्ले का ही प्रॉब्लम है? कस्टमर कुछ भी कहेगा, आप उसकी बात को एक साइड रखिए और आप अपने स्तर पर उसको चेक करिए, यानी कि उसके अंदर आप सिम डालिए और सिम डालने के बाद जो भी सिम डाला उसमें आप कॉलिंग करिए। कॉलिंग करने के बाद में आप ये देखिए कि जिस भी फोन में ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है उस फोन में कॉलिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए कॉलिंग आ गया तो आप उससे कई सारे फॉल्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमारे फोन में नेटवर्क ओके है, सिम डिटेक्ट हो रहा है, घंटी भी बजेगी, स्पीकर भी ठीक है, जो हमारा रिंगर होता है वो भी ठीक है, और अगर आप उसको ईयरफोन लगा के अगर रिसीव भी कर लेते हैं तो बाकी टेस्टिंग भी हो जाती है। यानी कि एक सिम डालने से पूरा मोबाइल टेस्ट हो जाता है कि हमारे बाकी प्रॉब्लम तो नहीं है। आपके पास मोबाइल है, ग्राफिक्स प्रॉब्लम है, आपने फोल्डर डाल दिया, पता चला कि नेटवर्क नहीं आ रहा बाद में, कस्टमर लेगा? नहीं लेगा, वो कहेगा भाई नेटवर्क ठीक करो, फिर कहोगे आप और रुपया लगेगा, तो फिर वो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो आपको सबसे पहला आइडेंटिफाई यही करना है कि हमारे मोबाइल में बाकी सारी चीजें ओके होनी चाहिए। दूसरा काम, इस ग्राफिक्स प्रॉब्लम में हम जानेंगे जो हमारा ग्राफिक्स होता है उसमें क्या क्या कोडिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, और ग्राफिक्स में हमारा कौन कौन सा वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलता है, कितना जीआर वहां पर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जानेंगे जो हमारा सीपीयू होता है उससे हमारा कौन कौन सा जीआर वोल्टेज सिग्नल आउटपुट होता है। उसके बाद जानेंगे ग्राफिक्स आईसी को कैसे अपने मोबाइल के अंदर फाइंड करना है। उसके बाद जानेंगे जो हमारा 15 वोल्ट का ग्राफिक्स आईसी आता है वो काम कैसे करता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर प्रॉब्लम की बात करूं तो प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा ब्लैंक डिस्प्ले, ब्लू डिस्प्ले, व्हाइट डिस्प्ले, हाफ डिस्प्ले और लाइनिंग डिस्प्ले। यानी कि ये सब आपको ग्राफिक्स की प्रॉब्लम में देखने के लिए मिलता है। देखिए अगर फोल्डर हमारा टूटा फूटा है, ब्रेक है, तो आप उस कंडीशन में डिस्प्ले को चेंज ही करें। ठीक है, यहां तक ओके? आगे चलते हैं। अभी सबसे पहले जानेंगे हम ग्राफिक्स की स्कीमेटिक कोडिंग, कि ग्राफिक्स में क्या क्या कोडिंग आपको देखने के लिए मिलती है। देखिए सबसे पहले जानेंगे ग्राफिक्स की मीपी लाइन। मीपी लाइन का मतलब होता है मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। ये एक मीपी लाइन होती है। तो इस केस में आपने देखा होगा ये जो मीपी लाइन होती है इनमें हमारा डेटा का सिग्नल आता है, जैसे डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री, डेटा जीरो, क्लॉक पॉजिटिव और क्लॉक नेगेटिव। तो ये पांच एक तरीके से पेयर होते हैं और इनमें दो दो सिग्नल आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो टोटल मिला के 10 लाइन होती हैं जो कि मीपी की लाइन होती हैं। अब ये लाइन कौन सी होती है वो मैं आपको दिखाऊं। तो देखिए डिस्प्ले के पास में कुछ इस तरह की कॉइल आपको देखने के लिए मिलती होंगी, जो भी हमारा डिस्प्ले कनेक्टर होता है, और डिस्प्ले कनेक्टर के पास में आपने देखा होगा इस तरह की डुअल कॉइल, जिसे हम कपलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं, ये देखने के लिए मिलती है। अब ये जो कपलिंग कॉइल होती है हमारी, इनसे होके हमारा जो डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री और हमारा क्लॉक नेगेटिव और पॉजिटिव का सिग्नल आता है, और डेटा जीरो। अब देखिए इस कपलिंग कॉइल में आपको टू कॉइल दिख रही होंगी, यानी एक सिरा तो आपका ये है और एक सिरा ये है, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। तो एक कॉइल में दो कॉइल हैं, उनको मिक्स करके कपलिंग कॉइल बनाइए, और इनसे दो दो पेयर आपको, एक एक पेयर यानी दो लाइन आपको देखने के लिए मिलती है। तो होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो हमारी मीपी लाइन होती है
इनमें हमारा 10 लाइन 5 पेयर होते हैं। तो मैं आपको इसको बोर्ड व्यू में आपको दिखाता हूँ कि आपको मोबाइल के अंदर किस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए ये एक मोबाइल का एग्जाम्पल है, चाहे किसी भी मोबाइल का एग्जाम्पल ले लो। ये जो हमारे कुछ लाइनें होती हैं जो कि हमारी डेटा 0 नेगेटिव पॉजिटिव, डेटा 1 नेगेटिव पॉजिटिव, डेटा 2 नेगेटिव पॉजिटिव, डेटा 3 नेगेटिव पॉजिटिव और क्लॉक नेगेटिव पॉजिटिव की लाइन होती हैं, ये हर डिस्प्ले के सेक्शन में आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब डिपेंड ये करता है कि जो भी अभी मैंने आपको कपलिंग कॉइल दिखाई है, ये कपलिंग कॉइल किसी किसी मोबाइल में तो लगी हुई होती हैं और किसी किसी मोबाइल में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये कॉइल ही आपको देखने के लिए मिले, और ये ना लगा के डायरेक्ट सिग्नल हमारे सीपीयू से कनेक्ट कर दिया जाता है, ये भी आपको बहुत सारे सेटों में देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे सेटों में आपको देखने के लिए मिलेगा ये कपलिंग कॉइल डिस्प्ले के पास ही लगी होगी, या हो सकता है कि ये बोर्ड में कहीं सीपीयू के पास या कहीं अदर भी लगी हुई हो सकती है। तो ये आपको बोर्ड को देख के आइडेंटिफाई करना है और उसको समझना है। ठीक है, तो इनमें जो हमारा ये देखिए अभी जो हम बात कर रहे हैं, इसमें ये 5 कॉइल ही आपको देखने के लिए मिलती है, जिनमें 2 लाइन आपको हर कॉइल के अंदर देखने के लिए मिलेगी। इसमें अभी जैसे मैंने बताया कि हमारा डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 0 और क्लॉक नेगेटिव पॉजिटिव का सिग्नल आता है, जो कि हमारे ग्राफिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर इनमें से कोई भी एक लाइन मिसिंग हो गई हमारे सीपीयू से, या वो लाइन ब्रेक हो गई, या हमारा सीपीयू ड्राई हो गया, तो हमारा ग्राफिक्स नहीं आएगा, या आपको ब्लैंक डिस्प्ले, ब्लू डिस्प्ले जैसा कंडीशन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले चेकिंग की बात करें कि अब इसको आपको चेक क्या करना है। तो जब भी आप किसी भी मोबाइल में ग्राफिक्स शो देखें, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि उसका आपको लेआउट देखना है, या लेआउट ना हो तो आपको इन कॉइलों पर जीआर लेना होगा। अब इस लाइन पर आपको जब जीआर लेंगे, तो यहाँ पे आपको जो जीआर मिलता है वो 200 700 के बीच में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में इस लाइन में हमारा डेटा सिग्नल आता है, जो कि हमारे सीधा प्रोसेसर से कनेक्ट होता है। बाकी और कोई कंपोनेंट इसकी लाइन में नहीं लगा हुआ होता। यहां से सीधा निकलेंगे और ये बोर्ड के अंदर जाएंगे, और बोर्ड के अंदर से सीधा जो हमारी सीपीयू की बॉल्स होती है नीचे, उन बॉल्स में जाके ये मिल जाते हैं। अब देखिए आपको चेकिंग कैसे करना है वो समझिए थोड़ा सा। देखिए मान के चलो ये हम इस एक कॉइल को चेक कर रहे हैं। अभी आप सबसे पहला काम क्या करना है कि इस साइड कॉल के आपको जीआर लेना है। आपको जीआर मिल गया, जीआर मिलने से ये ओके हो गया कि इधर का जो लाइन है जो कि हमारे सीपीयू से कनेक्टेड है, वो लाइन हमारा सीपीयू से ओके है। अब ये जीआर बहुत सारे लोग एक ही साइड लेके छोड़ देते हैं, जिससे ये होता है कि वो जीआर यहाँ पर नहीं पहुंच पाता। आपको जब भी जीआर लेना है इसके दोनों साइड लेना है, इसके दोनों साइड जीआर आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद अगर मल्टीमीटर की प्रोब अगर पिन लगा के आगे पतली है, तो आपको डिस्प्ले कनेक्टर पर भी जीआर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको इन सारी कॉइल्स पर जीआर लेना होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखिए मैं आपको फिर से प्रेजेंटेशन में लेके चलता हूं और उसमें आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहाँ पर समझिए, अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए डाटा 0 नेगेटिव पॉजिटिव, डाटा 1 नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो 5 पेयर हैं ये सीधा हमारे डिस्प्ले पे आते हैं। तो जब भी आप किसी भी डायग्राम को खोल के देखोगे और वहां पर डिस्प्ले कनेक्टर को चेक करोगे, तो कुछ इस तरीके की कोडिंग वहां पर देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले इसकी डिकोडिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्राउंड, उसके बाद डाटा 2 नेगेटिव, डाटा 2 पॉजिटिव, उसके बाद एक पिन फिर से ग्राउंड, डाटा 1 नेगेटिव, डाटा 1 पॉजिटिव, उसके बाद फिर से ग्राउंड, उसके बाद क्लॉक नेगेटिव, उसके बाद क्लॉक पॉजिटिव, उसके बाद एक फिर से ग्राउंड, डाटा 0 नेगेटिव, डाटा 0 पॉजिटिव, फिर से ग्राउंड, और डाटा 3 नेगेटिव और डाटा 3 पॉजिटिव। तो एक जो साइड होता है पूरा, ये हमारा सिग्नल और ग्राउंड के साथ अटैच होता है। अब रहा हमारा ये दूसरा साइड, इसमें क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा उसको हम आगे समझते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि सबसे पहला हमें चेकिंग क्या करनी होती है वो आपको समझना है। चलिए मैं आपको डायग्राम में लेके चलता हूँ और वहां पर भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने एक लेआउट खोल लिया है, और लेआउट खोलने के बाद में किसी भी मोबाइल का एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका नंबर कॉपी कर लिया, और आपको स्कीमेटिक में आ जाना है और यहाँ से आपको पेस्ट कर देना। और जैसे ही पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वो डिस्प्ले कनेक्टर की कोडिंग है। तो आप देखिए इधर तो हमारा जो मीपी लाइन होता है वो आ रहा है, जो कि हमारे डिस्प्ले कनेक्टर से सीधा कनेक्ट है। इस लाइन में आपको ये सारे सिग्नल देखने के लिए मिलेंगे। और इसके दूसरी साइड देखिए आपको एनसी, ग्राउंड, वीआईओ, बीएसपी, बीएसएन, ये सब क्या होता है इसको हम बारी बारी से एक एक लाइन को आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे।
तो सबसे पहला आप मीपी लाइन चेक कर लेंगे, और मीपी लाइन चेक करने के बाद में आगे चेक करते हैं आपको क्या और इसमें चेक करना होगा। तो देखिए उसके बाद आपको जो हमारा ग्राफिक्स होता है उसकी स्कीमेटिक कोडिंग को जान लेते हैं कि ग्राफिक्स में स्कीमेटिक की जो कोडिंग होती है एमआईपीआई लाइन के बाद क्या क्या और हमें देखने के लिए मिलेगा। देखिए इसमें मीपी लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद में आपको एक रीसेट सिग्नल देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में आप टीई, टीई का मतलब होता है टेयरिंग इफेक्ट, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आईडी लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए ये आईडी लाइन किसी में होता है किसी में नहीं होता है, किसी में ये एनसी छोड़ दिया जाता है और किसी में ये आईडी लाइन हमारे सीपीयू से कनेक्टेड रहती है, और डिपेंड करता है हमारे सर्किट के ऊपर किस में ये कनेक्ट की हुई है। उसके बाद एक 1.8 की सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगी जो आगे चल के बहुत बड़ा रोल होता है इसका। उसके बाद वीएसएन वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा जिसका फुल फॉर्म होता है वोल्टेज सोर्स नेगेटिव, इसका दूसरा नाम ए बी ई भी देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में आपको वीएसपी यानी वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव, जिस पर हमारा +5 वोल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। नेगेटिव लाइन में आपको -5 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। देखिए इसकी कोडिंग को आप समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे आप देखिए अभी ये मैंने पूरा डिस्प्ले का कनेक्टर आपको निकाल दिया। इधर का जो लाइन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो लाइन है अभी इसमें आप देख सकते हैं ये लाइन सीधा हमारे जो है सिग्नल की लाइन हो गई इतनी। और इधर देखिए ये लाइन हमारी एनसी है, ये ग्राउंड है, ये वीआईओ यानी 1.8 की सप्लाई है जो कि आप इधर देख सकते हैं। वीएसपी इस पर आपको +5 वोल्ट देखने के लिए मिलता है, और वीएसएन जिस पर 5 वोल्ट माइनस में देखने के लिए मिलता है। अभी देखिए इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा किस आईसी से 5 वोल्ट आता है और इसका काम क्या होता है, केवल अभी आपको थोड़ा सा कनेक्टर की डिटेलिंग दे रहे हैं। उसके बाद देखिए ग्राउंड देखने के लिए मिल रहा है, उसके बाद रीसेट सिग्नल, उसके बाद टीई टेयरिंग इफेक्ट, उसके बाद ID0 और ID1 की लाइन देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद देखिए ये पीडब्ल्यूएम क्या होता है, जब हम बैकलाइट सेक्शन को पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। एलईडी के इसके बारे में आगे जानेंगे, एलईडी के इसके बारे में आगे जानेंगे। एमसी और एलईडी ये सारे हमारे बैकलाइट के लिए काम कर रहे हैं, तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम समझेंगे ग्राफिक्स की वोल्टेज और जीआर। सबसे पहले बात करेंगे ग्राफिक्स की वोल्टेज और जीआर के बारे में। देखिए ग्राफिक्स में जो वोल्टेज आती है, एक तो आती है हमारे 1.8 की वोल्टेज जिसको हम वीआईओ वोल्टेज इनपुट आउटपुट और वीआरईजी वोल्टेज रेगुलेटर, ये दो नाम से इसको जानते हैं, जो किसी ना किसी एलडीओ से आपको देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए इस लाइन में अगर कोई फॉल्ट आ गया तो भी हमारा डिस्प्ले प्रॉब्लम करेगा, और इस लाइन में आपको 1.8 का सप्लाई देखने के लिए मिलता है जो कि किसी ना किसी एलडीओ से आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा जो अभी आपको मैंने बताया था वीएसपी और वीएसएन, ये दो वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि आते हैं हमारे ग्राफिक्स आईसी से। अब ये ग्राफिक्स आईसी से कैसे आते हैं, किस तरीके से हमारा ग्राफिक्स आईसी काम करता है, उसको मैं तो आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए उसके बाद समझेंगे हम, जैसे हमें अभी हमने वोल्टेज समझ लिए, उसके बाद समझते हैं हम बाकी सिग्नल। तो बाकी सिग्नल देख, जैसे मैंने अभी मीपी लाइन को आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद देखिए ये जो हमारा रीसेट सिग्नल होता है, ये रीसेट सिग्नल में आपको फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलेगी, और अगर फुल टेस्टिंग करेंगे तो 250 टू 800 के बीच जीआर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आईडी लाइन अगर कनेक्टेड है सीपीयू से तो जीआर देखने के लिए मिलेगी, अगर कनेक्टेड नहीं है तो ये पिन एनसी रहेगा। उसके बाद जो टेयरिंग इफेक्ट, देखिए साथ ही साथ में आपको इनका एग्जाम्पल भी दे दूं। आईडी लाइन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, कि जब आप कोई भी डिस्प्ले कनेक्ट करते हैं तो ये डिटेक्ट करता है कि जो आईडी लाइन से सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की इसको मिलती है। उसके बाद देखिए टेयरिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो हमारा डिस्प्ले होता है, और डिस्प्ले में कभी ऐसा फॉल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि डब्बे डब्बे से बन के आ रहे होंगे, यानी चित्र आपको क्लियर शो नहीं हो रहे होंगे, डब्बे डब्बे से आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिससे हमारा जो चित्र है वो उल्टा सुल्टा हो जाता है। जो टेयरिंग इफेक्ट सिग्नल होता है हमारा पिक्चर के लिए थोड़ा सा काम करता है, यानी ग्राफिक्स जो बनता है ना, जो जुड़ता है, वो टेयरिंग इफेक्ट का सिग्नल उसमें मेन रोल प्ले करता है। तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी प्लस जीआर दोनों देखने के लिए मिलेंगी, 250 टू 800 के बीच जीआर देखने के लिए मिलेगा। देखिए उसके आगे बात करते हैं आईसी को फाइंड करने की। तो देखिए हमारे ग्राफिक सेक्शन में आपको पीएमआई और पीएमएल दो आईसी देखने के लिए मिलती हैं, और उसके बाद अगर मीडियाटेक का सेट है तो MT6371 आईसी देखने के लिए मिलती है। और इसके अलावा अगर और कोई सेट आपको आ रहा है तो उसमें इस तरीके का 15 वोल्ट का आईसी आपको देखने के लिए मिलेगा। या तो देखिए आपको ये आईसी देखने के लिए मिल जाएगा, या ये आईसी देखने के लिए मिलेगा, या MT6371P देखने के लिए मिलेगा, या PMI सर्किट देखने के लिए मिल जाएगा।
तो ये सब आईसी आजकल के फोनों में लग के आ रही है। जहां तक कि मैंने देखा है कि 5G के कुछ सेटों में भी ये जो हमारा ग्राफिक्स आईसी है ये लग के आ रहा है। किसी फोन में पीएमआई सर्किट देखने के लिए मिलेगा, किसी में ये आपको एन की 6371 की आईसी देखने के लिए मिलेगी। तो बारी बारीकी से हम एक एक आईसी के बारे में आपको आगे बताएंगे। अभी देखिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं इधर की डिकोडिंग के बारे में। आप देखिए यहाँ पर एक VIO 1.8 का सप्लाई होता है, नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए। तो अभी इस लाइन को आपको फाइंड करें, तो आप देखिए इस लाइन में आपको एक 1.8 का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा और एक कैपेसिटर देखने के लिए मिल रहा है। तो आप इस कैपेसिटर पर आप क्लिक करेंगे तो, और उसके बाद आपको लेआउट में आके इसको पेस्ट करना है, तो पता लगेगा कि ये कैपेसिटर लगा कहाँ। तो आप देखिए ये कैपेसिटर ये लगा हुआ है, और मैं आपको बोर्ड के अंदर दिखाऊं तो देखिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर के एक साइड आपको 1.8 का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा और दूसरा सिरा ग्राउंड के साथ अटैच रहेगा। अब ये सप्लाई कब आता है? देखिए ये सप्लाई बनेगा हमारा मोबाइल ऑन होने के बाद। अब ये किस सेक्शन से आता है इसको समझें। तो देखिए ये जो सप्लाई है हमारा VREG L6 1.8, ये LDO6 से आता है। जब हम आगे चल के पावर आईसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब बारीकी से वन बाई वन सभी एलडीओ के बारे में बताऊंगा कि किस एलडीओ से हमारा कितना वोल्टेज आउट होता है। तो देखिए ये LDO6 से 1.8 का सप्लाई आ रहा है, जो कि आपको समझ में आना चाहिए कि एलडीओ किसके अंदर होते हैं, पावर आईसी के अंदर। तो पावर आईसी के LDO6 से 1.8 का सप्लाई आएगा, जो कि इस कैपेसिटर पर आता है, और इस कैपेसिटर के थ्रू हमारा डिस्प्ले कनेक्टर पर आ जाता है। ठीक है, अगर ये 1.8 का सप्लाई आपको नहीं मिलेगा तो भी हमारा ग्राफिक्स इशू रहेगा। उसके बाद देखिए VSP और VSN को सबसे लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। उसके बाद आ जाते हैं देखिए नीचे रीसेट। अभी रीसेट लाइन को अगर फॉलो करेंगे तो रीसेट लाइन में आप देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है जो 0 ohms का है। अब ये रजिस्टर कहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका नंबर कॉपी करना है आपको और लेआउट के अंदर आना है और पेस्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। तो आप देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है 2307। अभी मैं इसको कंपोनेंट में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर लग रहा है, ये वाला। ये रजिस्टर हमारा एक तरीके से सीरीज में लगा हुआ है। अगर मान के चलो ये रजिस्टर हमारे यहाँ से निकल गया तो भी हमारा ग्राफिक्स इशू आएगा। उसके बाद देखिए एक कैपेसिटर और लगाया है जो कि NF नॉट फिटिंग। NF का मतलब होता है नॉट फिटिंग, जो कि मदरबोर्ड के अंदर नहीं लगा हुआ है। और ये देखिए LCD रीसेट इनका जो सिग्नल है ये यहाँ से निकलेगा और सीधा हमारा CPU के अंदर जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए LCD रीसेट इन यहाँ से आएगा और सीधा हमारे CPU के अंदर आ जाता है। और देखिए ये जो लाइन है ये V39 की लाइन है, जो कि CPU की बॉल होती है, और CPU के GPIO सेक्शन से ये सिग्नल आउट होता है, जिसको बोलते हैं हम जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। तो ये अगर इस लाइन में आप देखिए, अगर इस लाइन को अगर चेक कर रहे हैं तो इस लाइन में आपको सबसे पहले GR लेना होगा। अगर GR मिल रहा है तो लाइन ओके है, अगर GR नहीं मिल रहा है तो लाइन मिसिंग है। तो फिर आपको उस कंडीशन में उस रजिस्टर को चेक करना होगा एक को, और उस रजिस्टर को चेक करने के बाद में अगर ये रजिस्टर ठीक है तो आपको CPU को रिवॉल्व करना होगा। ठीक है, उसके बाद जानते हैं देखिए इसमें TE यानी टेयरिंग इफेक्ट। अभी टेयरिंग इफेक्ट के बारे में जैसे मैंने बताया था, इस लाइन में देखिए कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है। अभी इसमें जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जो टेयरिंग इफेक्ट का जो सिग्नल है ये आ रहा है हमारे GPIO सेक्शन के अंदर। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है टेयरिंग इफेक्ट और GPIO सेक्शन, यानी कि ये इससे इस GPIO सेक्शन से जो हमारा CPU इस लाइन को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद देखिए मैं आपको और इसके बारे में थोड़ा सा और समझाऊं, तो अभी ये हो गया टेयरिंग इफेक्ट। तो इस लाइन में भी आपको GR देखने के लिए मिलेगी। अभी देखिए इसमें ID लाइन ID1 और ID0 नॉट यूज दिस बोर्ड, यानी कि इस लाइन में ID लाइन को यूज नहीं किया है। लेकिन अगर हम किसी और मोबाइल को देखेंगे तो हो सकता है कि इस ID लाइन को हमारे CPU के थ्रू कंट्रोल किया हुआ होगा। तो इस लाइन में ये ID लाइन को यूज नहीं किया है, और बाकी जो पिन है नीचे की ये हमारे ग्राफिक्स सॉरी बैकलाइट की पिन होती है। PWM पावर मॉड्यूलेशन LED के कैथोड की लाइन होती है, और ये हमारे एनोड की लाइन होती है। जब हम बैकलाइट सेक्शन को आपको एक्सप्लेन करेंगे तब इस लाइन के बारे में आपको थोड़ा सा डीपली बताएंगे।